कलयुग सच में ही आ चुका है। यह चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी इस कहानी को सुनने के बाद, क्योंकि एक टाइम था जब लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ घिनौने काम होते थे। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि लड़की खुद सेफ नहीं है लड़कियों के पास, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जिनमें लड़कियां खुद लड़कों के साथ घिनौने काम करती हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़कियों ने मिलकर एक ही लड़के को फोर्स किया है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस केस में ये घिनौना काम उसके साथ उसकी खुद की चाची द्वारा किया गया। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये घिनौना काम कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं न्यू केस, जिसमें उसकी खुद की चाची द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को तुम लोग लाइक कर लेना, और अगर चैनल ऐसी वीडियो तुम लोगों को देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़, अगर तुम लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगे हो तो उसको ज़रूर से कमेंट बताओ कि मैं उसको सही कर सकूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलते हैं अभी हम लोग केस की तरफ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के अंदर एक कंप्लेन दर्ज की जाती है, जिसमें बाप आकर बताता है कि कैसे उसके बेटे के साथ यह घिनौना काम हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 5 साल पहले, जब 18 साल की एक लड़की की शादी अपने से 3-4 साल बड़े मर्द के साथ हो जाती है। शादी बहुत बढ़िया गई, लेकिन पूरे 4-5 महीने बाद वो लड़का बीमार पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि 5 साल बाद 2 दिसंबर 2021 को यह लड़का HIV के कारण मारा गया। और इस बीमारी के बारे में उसे खुद 2-3 साल बाद पता चला। बाद में यह चीज़ सामने आई कि वो लड़की खुद HIV बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बारे में उसने खुद अपने पति को नहीं बताया। अभी इसका पति बीमारी के कारण तो चल बसा, लेकिन इसके अंदर की भूख धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि आगे इसने जो चीज़ की वो तुम्हारे कान भी नहीं सुन पाएंगे। अभी सभी लोग जानते थे कि यह HIV से संक्रमित है, जिसके कारण कोई भी लड़का इसके आसपास नहीं आता था। वैसे तो होना ये चाहिए था कि यह विधवा हो चुकी थी और इसे एक विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए था, लेकिन यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। यह लड़की पहले रहती थी पीलीभीत गांव के अंदर, जिसमें इसकी फैमिली में थे इसके सास और ससुर। बाकी की फैमिली सारी की सारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहती थी, और उत्तराखंड से बाकी की फैमिली कभी कभार गांव इन्हें मिलने भी आती थी। और इसी दौरान इसे मिलता है वह 15 साल का लड़का, जिसके साथ यह कांड हुआ। इस लड़के के माँ बाप इसके दादा और दादी के साथ गांव से बाहर गए हुए थे और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेले ही थे। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और जाकर बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। वह धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई, जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वह उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वो लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर गया और जाते ही उसकी चाची ने उसे इधर उधर टच करना शुरू कर दिया। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसको पकड़कर अपने रूम के अंदर ले गई। रूम के अंदर जाते ही वो रूम को लॉक करती है और लड़के को बेड पर बिठा देती है। धीरे धीरे वो उसे इधर उधर टच करना शुरू करती है, और जब वो लड़का आगे से मना करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने किसी को इस चीज़ के बारे में बताया तो मैं सबको यह बोलूँगी कि तुमने मेरे साथ घिनौना काम किया और ज़बरदस्ती की। मैं तो लड़की हूँ, हर कोई मेरी बात मान जाएगा। वो लड़का डर जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। और इसी दिन पहली बार था जब उसकी खुद की चाची उसके साथ यह संबंध बना लेती है। वह लड़का अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ हुआ क्या है। और यह चीज़ होने के बाद अगले ही दिन इनकी फैमिली वापस उधम सिंह नगर आ जाती है और उत्तराखंड आकर यह बच्चा शांत रहना शुरू कर देता है। फैमिली इसके स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस देखती है कि कैसे पहले ये बाहर खेलने जाता था, लेकिन अब सीधा स्कूल जाता है और वापस आकर घर पर ही बैठा रहता है। इसी बीच 1-2 महीने बीतते हैं और इनसे मिलने आती है इनकी गांव वाली फैमिली, और यह लड़का फिर से डरना शुरू कर देता है। इसने खाना भी कम कर दिया था, क्योंकि अंदर से इतना डर गया था कि क्या होगा अगर मेरी चाची ने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद मुझे जेल ना हो जाए। और फिर वही चीज़ होती है जिसका सबसे बड़ा डर था। बाकी की सारी फैमिली मार्केट जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उस लड़के की चाची बोल देती है कि मैं घर पर ही रहना चाहूँगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो घर पर अकेले ही थी और लड़का स्कूल से वापस आ जाता है। वह फिर से जाती है, मेन डोर लॉक कर देती है
और उसको उसके माता पिता के कमरे में ले जाकर उसके साथ यह घिनौना काम करती है। उस लड़के ने फिर से ट्राई किया कि शायद इस बार मैं अगर चिल्लाऊंगा तो मेरे साथ यह काम ना हो, पर फिर भी उसकी चाची दरिंदगी दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह घिनौना काम उसके साथ करती है। जैसे ही शारीरिक संबंध बना लेती है तो बाद में यह लड़का बोलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। वह आगे से उसे धमका के चुप करा देती है और ऐसे ही यह दिन भी बीत जाता है। अगले दिन फिर सारी की सारी फैमिली घर पर थी, लेकिन वो लड़की अपने इमोशन को रोक ना पाई और सरेआम उसने घर के अंदर लड़के के साथ यह घिनौना काम किया। इसे करने से पहले उसने डोर को लॉक कर लिया था और बाकी की सारी फैमिली बाहर बैठकर खाना खा रही थी। वह अंदर लड़के को धमका ही रही थी कि बाहर से लड़के की मां को शक होता है। वह उस रूम के पास आई और दरवाजे से कान लगाकर उसने यह सारी की सारी चीज़ सुन ली, जिसमें उसने सुना कि कैसे उस लड़के की चाची उसको धमका रही है और बोल रही है यह गंदे काम करने के लिए। वह जल्दी से भागकर अपने पति के पास जाती है और उन्हें सारी की सारी बातें बता देती है। वो रूम को अनलॉक करवाते हैं और उस लड़के के पिता जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो जाकर पुलिस को बताते हैं कि कैसे उसके गुजर चुके भाई की बीवी ने बच्चे के साथ यह घिनौना काम किया और ज़्यादा फैमिली इसलिए डर रही थी कि वो लड़की HIV से संक्रमित थी, जिसके साथ लड़के की जान को भी खतरा था। तो इस थाने के अंदर SHO रितु चौहान 270 तहत एक कंप्लेन दर्ज कर लेती हैं और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो गाइस, ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें आप लोगों की क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है जो है बताओ कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो। ऐसे ही केस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।